हर विधानसभा में कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष वाली जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं उठ कर आई, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था कि हमारी सरकार बन गई तो हम संघ को बिल में बांट देंगे, मतलब बिल में घुसा देंगे? तो संभव था उनके लिए? आपने ये बोला था कि मेरे कार्यकर्ताओं को अगर डराने की कोशिश करिए तो सबसे पहले मान सिंह भारत से टकराना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक खास मेहमान इस एपिसोड में हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं उसके पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि युवा काफी ज्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी एनिमल मूवी चल रही है, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट है ये मूवी। सब जानते हैं कि इस मूवी के स्टार कास्ट कौन है। रणवीर कपूर को सब जान रहे हैं, बॉबी देओल को सब जान रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके डायरेक्टर कौन है? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और आप देख रहे हो तो आपको भी नहीं पता होगा। उसी प्रकार से अब थोड़ा सा मैं आपको अपने मेहमान से जुड़ाता हूं। मेरे साथ में है राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मान सिंह जी बारट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैं बता रहा था मान सिंह जी इस कहानी के द्वारा कि क्यों एक डायरेक्टर की अहम भूमिका होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजसमंद की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। सबसे पहले तो आप जरा बताइए हमें कि क्या क्या कहते हैं आप इस जीत के लिए? ये राजसमंद की जो जीत है सबसे पहले तो मोदी जी को जाती है, क्योंकि उन्हीं की गारंटी की वजह से, उन्हीं की जो कार्य करने की शैली और जिस तरह से युवाओं के प्रति उनका जवाबदेही काम करना, उनको जाता है। फिर प्रदेश नेतृत्व को जाता है जिन्होंने अच्छे से मैनेज किया। फिर जिले के सभी जिला पदाधिकारी और जिले की पूरी टीम और सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, और फिर यहाँ की जनता को जाता है। मैं तो एक इनका माध्यम हूँ, इनके बीच में कड़ी हूँ, उस कड़ी का काम किया है। तो जो ये श्रेय है वो सारी जनता को और पूरे प्रदेश नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का श्रेय जाता है। अब जैसे पिछले जो चुनाव में मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह के नाम सामने निकल कर आए, तो हर न्यूज चैनल पर अगर देखेंगे तो संगठन करके एक नाम निकल के आया, संगठन संगठन संगठन। तो ये संगठन है क्या, इसकी हायरार्की क्या है, कि किस तरह से ये संगठन चलता है, उसके बारे में थोड़ा हमें। तो संगठन का मतलब ये होता है कोई एक व्यक्ति उसमें सर्वोपरि नहीं होता है, इसलिए उसके सारे साथ साथ प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन के हिसाब से नीचे अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष। कहने का मतलब अगर एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो जाए तो टीम निर्णय नहीं होती, तो हमारे में टीम का निर्णय होता है। इसलिए टीम को बांटा जाता है और टीम के माध्यम से ही निर्णय होते हैं। इसलिए आपने एक चीज सबसे बड़ी देखी होगी, अभी 3 चुनाव जो हुए हैं, तीनों चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, संगठन के माध्यम से मिला। और सबसे बड़ी बात जो आज मैसेज दिया मोदी जी ने, प्रभावशाली व्यक्तिवादी राजनीति को, प्रभावशाली राजनीति को कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक किया। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ ही राजनीति हो, वही पदों पे पहुंचे, ऐसा नहीं। संगठन का जो ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी के साथ संगठन का जो कार्य कर रहा है उसको भी ये पद मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बात तो आपने सही कही है। और अब ये चर्चा काफी तेज है कि संगठन में अगर हम अच्छे से काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना भी नंबर लग सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये मैसेज आना शुरू हुआ है, तो ये मैसेज दिया है। हम थोड़ा सा और अंदर जाने का प्रयास करते हैं कि मान सिंह बारट कौन है, ये कहां से आते हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है। तो जरा थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी में कब शुरुआत करी है और किस प्रकार से शुरुआत करी, जरा हमें जानने का प्रयास करते हैं हम इसको। मैं भारतीय जनता पार्टी 95 से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। ओके। जब प्रथम जिला प्रमुख हरिओम सिंह जी थे, उस समय से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम किया। तो उनके साथ यहाँ केलवा में काम करना या माइनिंग क्षेत्र में मैं ट्रांसपोर्ट का काम होने के साथ उनसे जुड़ा था, उस वजह से पार्टी से भी जुड़ा और उनके साथ काम करते करते मैं पार्टी में सक्रिय रूप से आया। मेरी जन्मभूमि नाथौरा क्षेत्र में रापचा गांव है। ओके। जहाँ मैंने पढ़ाई नाथौरा में की और कैरियर स्टार्ट करने तक मैं नाथौरा में रहा। और कैरियर जैसे स्टार्ट हुआ तो मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में आ गया। ट्रांसपोर्ट लाइन में आने से मैं राजसमंद शिफ्ट हो गया। तो ये मैं 87 में यहाँ आ गया था, 89 में यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो आप जिला अध्यक्ष बने, तो ये किस सन की बात है? कितना टाइम हुआ आपको जिला अध्यक्ष? मेरे को 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। दूसरा साल चल रहा है, पौने 2 साल हो गया। और उसके पहले आप संगठन में क्या डेजिग्नेशन थी? इससे पहले मैं जिला कोषाध्यक्ष था, 3 टर्म जिला कोषाध्यक्ष। अच्छा, 3 टर्म। तो एक टर्म कितना समय का होता है वैसे? ये
मिनिमम 3 साल का होता है। अच्छा, उसको फिर एक्सटेंड करते हैं। तो भजन लाल जी भी आई थिंक हाँ, उपाध्यक्ष या ऐसा कुछ, क्या डेजिग्नेशन थी उनकी वैसे? उनको प्रदेश महामंत्री। अच्छा, वो महामंत्री से डायरेक्ट उनको, हाँ, बट वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय लंबे से समय तक संगठन वो के संगठन साथ का काम। जुड़े हुए थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आप कहते हैं बार बार, मैंने भी आपको बहुत सुना है, तो आप कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। एक होता है कार्यकर्ता, दूसरा होता है वोटर, है ना? तो ये दोनों क्या है? मतलब आप इसमें थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये एक वोटर है और ये एक कार्यकर्ता है। इसको मैं आपको इस रूप से समझाऊंगा, वोटर और कार्यकर्ता। वोटर ही कार्यकर्ता होता है, मगर उसमें कुछ लोग जो हमारी विचारधारा को, राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को जब पार्टी को समर्पित करते हैं, वो कार्यकर्ता होता है। और वोटर तो कभी इधर या कभी इधर होता है, वो वोटर होता है। तो एक वोटर को अगर कार्यकर्ता बनना है, जैसे आप संगठन के एक कार्यकर्ता अपने आप को मानते हो और वहां पे उसी के हिसाब से आपको पद मिलता है, तो एक कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है तो आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो जो है संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता बन सकता है? सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की जितनी भी योजना है, पार्टी के जितने भी कार्य हैं, वो कार्यों में आप बढ़ चढ़ के कार्य आगे बढ़े तो आपको आगे मौका मिलता है। और हम पहले तो सबसे पहले हमारा विचार क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारों से चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती जी। अगर आप विचार के साथ जुड़े हुए रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो व्यक्ति जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसके माँ बाप कोई नहीं रहता। मगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विचार होता है। अब विचार क्या होता है? विचार कभी खत्म नहीं होता। राइट। तो विचार के साथ जब जुड़ते हो तो व्यक्ति कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो विचार के साथ काम करना है। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो विचार है। जब विचार के साथ काम करते हैं तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रहता। ये जैसे आपने बताया कि व्यक्ति विशेष से जुड़ना और एक पार्टी से जुड़ना दोनों ही अलग चीज है। डिफरेंट। और आपने मैं जहां तक ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 6-7 महीनों से आपको, आपके काम को, तो एक चीज दिखी कि हर विधानसभा में कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष वाली जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं उठकर आई। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? अगर हम विधानसभा वाइज अगर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इन जनरल बताओगे तो उस चीज को कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि हर आदमी तो पार्टी को समर्पित नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसका व्यक्ति विशेष वाला आ जाता है बीच में। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? ये चीज बिल्कुल पार्टी कार्यकर्ता के मन में आती है और वो कहीं न कहीं हल्का सा प्लस माइनस होता है। प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में इच्छा होती है, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आता है तो उसमें कुछ न कुछ करने का या उसमें कुछ महत्वाकांक्षा भी होती है। महत्वाकांक्षा को कोई भी व्यक्ति उसके साथ लग के थोड़ा हाथ रखता तो वो समझता है ये मेरा व्यक्ति है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति के साथ आपको कार्य करना, आप लगातार कार्य करोगे तो उस चेन में चलते रहोगे। जब भी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी हम तो विचार के लिए काम करने, स्वार्थ के लिए काम कर ही नहीं रहे। तो इसलिए अगर कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है तो कार्यकर्ता तो स्वार्थ के पीछे आएगा तो उसको कहीं न कहीं हाथ रख के रोकना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि भाई हमारा जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। तो मैं राजनीति में इतना ज्यादा परिपक्व तो नहीं हूं, लेकिन वोटर के नाते अगर मैं पूछूं कि व्यक्ति विशेष से आदमी क्यों जुड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा काम होगा या किसी का काम होगा तो वो निकाल पाएंगे। तो क्या संगठन जो है वो जिम्मेदारी लेता है या फिर संगठन उतना मजबूत है कि संगठन उन कार्यकर्ताओं के काम हो या उनके कार्यकर्ताओं के नीचे जो वोटर है उनके काम निकाल पाए, ताकि वो जो व्यक्ति विशेष वाली जो मानसिकता है वो धीरे धीरे संगठन कम कर पाए? ऐसा कुछ प्लान है आपके दिमाग में? नहीं, आप संगठन की बात अगर केवल छोटे मोटे कार्य के लिए सोच रहे हो तो ये गलत बात है। संगठन का विचार तो बहुत बड़ा विचार है, राष्ट्र को समर्पित विचार है। तो जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है उसके अपना स्वार्थ होता नहीं है या अपनों का स्वार्थ नहीं होता है। तो संगठन की बात तो वहीं आएगी। बाकी रही बात कि भाई छोटे मोटे राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो कुछ प्रलोभन के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं, उनकी इच्छा है। बाकी संगठन का जो संगठनिष्ठ व्यक्ति होगा वो तो राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से ही कार्य करता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विधानसभा वाइज, क्योंकि आप जिस जिले के अध्यक्ष हो उनकी चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो यहां पे सबसे पहला तो एक कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नहीं है राजस्थान में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। क्या कहना चाहोगे? एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं, मगर जो सरकार ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए था वो नहीं थी। अपराधी बेखौफ घूम रहे थे, जनता डर रही थी। भूमाफिया अपने आप को सरकार चला रहे थे और जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी ये सरकार, जिस तरह से अपन देखते हैं कि
प्रदेश सचिवालय में सोना निकलना, 1.5-2 करोड़ सचिवालय से जी बरामद होना, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता कि हर व्यक्ति की जेब हमेशा कट रही थी। ओके। तो भ्रष्टाचार इतना था कि लोग त्राहि थे। फिर जो मोदी जी की योजनाएं थी, मोदी जी का जो गारंटी वाली योजना चल रही थी, जिस तरह से वो योजना के माध्यम से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए राजस्थानी सरकार मतलब जनता ने मैंडेट दिया। यहाँ पे एक सीट ऐसी थी जहां पे आई थिंक 38 साल का अनुभव आप कह सकते हो, और आपने बोला कि मैं नाथद्वारा से आता हूं, बिल्कुल, है ना? तो नाथद्वारा विधानसभा सीट मतलब ऐसी थी कि शायद उसको हिला पाना बहुत मुश्किल है, तो वहां के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत मैं कह सकता हूं राजसमंद में कि नाथद्वारा विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। बिल्कुल। तो वहां के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट में चयन प्रक्रिया, उसके माध्यम से, और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगे थे, और जिस तरह से वहां पे कांग्रेस राज में जो आप 38 साल से जिनका दबदबा बता रहे हो, जिन्होंने जिस तरह से रुतबे के साथ काम किया, तो उन्होंने राजनीति में प्रशासन को यूज करते हुए काम किया, टारगेट किया। तो आप अगर किसी भी सच्चाई पे अगर नहीं जाओगे, ईमानदारी से जनता का फैसला नहीं करोगे, तो जनता विरोध में आएगी, और उसी का लाभ हमें पार्टी को मिला। तो कुल मिला के चारों विधानसभा सीटें जीत चुके हैं और चुनाव भी हो गए हैं, तो आप अभी बता सकते हो कि कहीं तो आपको कौन सी सीट पे ऐसा डर लग रहा था कि ये सीट में शायद कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है? ऐसी कौन सी सीट थी आपके जिले में? वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कोई भी काम डर से नहीं करता। ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल देखे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हर काम को बड़े मन के साथ करता हूँ और 100% लगा के करता हूँ, और जब किसी भी काम को करने में अपन 100% लगाते हैं तो सफलता भगवान देता ही है। आपने डर की बात जैसे मैंने बोला था, तो आपका एक स्टेटमेंट मुझे याद है, कहीं कोई तो भाषण चल रहा था और आपने ये बोला था कि मेरे कार्यकर्ताओं को अगर डराने की कोशिश करिए तो सबसे पहले मान सिंह बारट से टकराना होगा। ये क्या है? मतलब आप युवाओं के प्रति या कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित है? नहीं, कार्यकर्ताओं के प्रति, हमारे कार्यकर्ता के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम खड़ा नहीं रहेंगे तो कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा। हमारे कार्यशैली में कहीं भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए जिससे कार्यकर्ता निराश हो। हमारी ऊर्जा तो हमेशा ही उनसे ज्यादा रहेगी, तब जाके कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी, और कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी तब जाके वोटों में परिवर्तन होगा। जी, अब आ रहे हैं मोदी जी के चुनाव, है ना, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और आपको भी बहुत सारे यात्राओं में देखा गया है। तो क्या है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा? पहली बार ऐसी यात्रा निकल रही है जो आम जन के लिए यात्रा है। मोदी जी की यात्रा, मोदी जी की तो गारंटी यात्रा है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता के लिए वो यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि मोदी जी की जो विकास योजना है वो जनता तक पहुंचने में कहीं न कहीं, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हुई थी इसलिए वो नहीं पहुंच पाई, और कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के माध्यम से वो अगर नहीं पहुंच पाई है तो सारे अधिकारी उस पंचायत में जाके जो पात्र व्यक्ति है उसको इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए यात्रा निकाली गई है, और इसीलिए सभी लोगों को विकसित भारत यात्रा में जाना है। तो अब चुनाव को ज्यादा समय रहा नहीं है, लोकसभा चुनाव में, तो राजसमंद में क्या माहौल देख रहे हो आप? किस तरह की तैयारी है? मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी पर, और मोदी जी को जब सरकार बन जाती है सारे स्टेटों में, तो जब मोदी जी को वोट जाएगा तो कौन पीछे रहेगा? पहली बात। मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात अभी कुछ दिनों में लोगों से सुनी, इस चुनाव के माध्यम से, बोला मैं युवाओं से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा यार पहला वोट तो कैसे भी हो हमको मोदी जी को देना है। ओके। और युवाओं का उनके प्रति जो झुकाव है वो बहुत ही, मतलब युवा मुहूर्त खराब नहीं करना चाह रहे। हाँ, कुल मिला के ये है। और फिर जिस तरह की इतने सालों से लोग परेशान थे जी, और सनातन पर जिस तरह आघात हुआ और जिस तरह मोदी जी ने काम किया, आज हमारा देश विश्व के उस पटल पे खड़ा है जहां कहीं हमारी गिनती में नंबर आती है, और विश्व में कहीं न कहीं हमारी इज्जत से नाम लिया जाता है वो मोदी जी की वजह से लिया जाता है। इसलिए मोदी जी के नाम से ये राजस्थान पूरे 25 में से 25 सीट मोदी जी को देगा। तो ये मैं भी सुनते आ रहा हूं कि राजसमंद में अगर विधानसभा की चारों सीटें जीत सकते हैं तो लोकसभा कोई बड़ा टास्क नहीं है,
और इस वजह से कहीं कार्यकर्ता जो है वो शिथिल तो ना हो जाएंगे, मतलब आप क्या वैसे कहेंगे इसके ऊपर? कार्यकर्ता शिथिल की बात हो रही तो जब हमारी वोटिंग थी 26 तारीख को, तो 27 तारीख को ही हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चुनाव को लेकर बैठक हो गई है। अच्छा। आज भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम हम जिले में बैठक कर रहे हैं, और निचले स्तर तक हमारा जो कार्य युद्ध स्तर से जिस दिन वोट डाला 5 बजे बाद रात को 9 बजे हमने वीसी की है, और दूसरे दिन हमने कार्यकर्ताओं को काम विभाजन किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे या सरकार से बाहर रहे, तो भी हमेशा कहीं न कहीं जनता के साथ जुड़ाव रहता है, और हर कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 25 में से 25 लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतेगी। राजसमंद ऐसा क्या अलग करेगा? अगर, क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगा कि राजसमंद जिले का विधानसभा में कौन सा रैंक रहा, मतलब कि ऐसे बहुत कम जिले थे जहां पे 100% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। तो इसका कोई है आपके पास में डेटा कि ये जिला था जिसमें? नहीं, एक जिला और है, उसने 100% दिया, और दूसरा पहला जिला राजसमंद है और वो दूसरा जिला 12 और है। अच्छा, मतलब 2 ही जिले थे जिसमें 100% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा कि चारों की चारों सीटें अगर किसी जिले से आई है तो 12 और राजसमंद 2 ही जिले हैं। अब बात करते हैं हम राजसमंद जिले की, तो चारों विधानसभा सीट अगर कांग्रेस जो मतलब कहीं ना कहीं 2 सीटें उनकी झोली में थी शायद, तो चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है। अब लोकसभा में ऐसा क्या अलग होगा कि राजसमंद जिला एक बार फिर से टॉप करे, या ऐसी क्या रणनीति होगी कि आप कुछ अलग दिखाएंगे लोकसभा में? तो इस बार हम जो लोकसभा की सीट है, हम ये चाहेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों की अगर जीत हो तो वो राजसमंद सीट हो, ऐसा। ओके, तो कुल मिला के ये आपकी मतलब आपकी रणनीति है, या आप कह सकते हो कि ये आपका ड्रीम है कि राजसमंद की जो सीट है वो सबसे ज्यादा वोटों से, लीड से मोदी जी को फिर से एक बार? ये टास्क हमें ऊपर से है कि हमें वोट की कैटेगरी बढ़ा, मतलब वोट की गिनती बढ़ानी है। जीत हमारी तय है। हाँ। जीत से नहीं जाना, मोदी जी का कहना हर वोट तक हमें पहुंचना और हर वोट हमें मिलना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करते हैं। और इसी के तहत जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, अन्य योजनाएं, केवल जीत के बैठने वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, प्रत्येक घर तक पहुंचना और प्रत्येक वोट तक पहुंच के उसका मत हासिल करना। युवा काफी अहम रोल प्ले करते हैं, और युवा जो है मोदी जी को बहुत मानते हैं। युवा तक पहुंचना एक बड़ा टास्क है, हालांकि सोशल मीडिया के द्वारा युवा तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि हर युवा के पास, क्योंकि मैं खुद युवा हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह से जो है लोग पकड़ में नहीं आते हैं, है ना, उन तक आपके मैसेज को कैसे पहुंचाओगे आप, और आप एज ए जिला अध्यक्ष उन तक कैसे पहुंचोगे? ये कुछ रणनीति है आपके बारे में? प्रत्येक मंडल स्तर तक हमने युवा मोर्चा गठन कर रखा है। युवा मोर्चा के माध्यम से लोगों का हमारा जुड़ाव है। उन जुड़ाव के माध्यम से जिस युवा को भी जरूरत है, संगठन के माध्यम से वो सीधा संपर्क करता है, और उनसे हम उनके जो भी काम है, उनको जहां भी जरूरत है वह हम खड़े रहते हैं। खेलों के माध्यम से भी हम उनके साथ जुड़ाव है। आज जितने भी आपने देखा होगा राजसमंद में टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो टूर्नामेंट में कहीं न कहीं अगर एज ए जिलाध्यक्ष की भागीदारी नहीं रहते, मगर मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते भी मेरे टूर्नामेंट्स होते हैं, सारे टूर्नामेंट्स में मेरी उपस्थिति रहती है युवाओं को। क्योंकि मैं युवाओं को अगर केवल पढ़ने से नहीं, उनकी शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत हो, कौशल विकास होता है, तब जाके वो युवा आगे बढ़ पाता है, क्योंकि भविष्य देश का युवा है। तो खेल ही महत्वपूर्ण है। खेल के समय खेल खेलो, पढ़ने के समय पढ़ाई करो, और काम के समय काम करो, यही आने वाले समय के लिए उपयुक्त है। बहुत सारा नुकसान युवाओं का पिछले 5 साल में हुआ पेपर लीक के दौरान। ये क्या था? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो जो नौकरियां सरकारी मिलनी थी वो तो नहीं मिली, उनका समय भी कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ। ये समय बहुत ही बुरा हुआ जो 5 साल का समय निकला, जिस तरह से युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया। और कहीं कहीं आप देखोगे तो ये सारे के सारे पेपर लीक होना एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने लीक करके उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, ताकि उनको नौकरी देने का काम ही नहीं मिले। उस जवाबदेही सरकार अपने आप से भाग रही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट। दासरा जी की बात करिए तो एक उनका वीडियो मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार बन गई तो हम संघ को बिल में बांट देंगे, मतलब कि बिल में घुसा देंगे। हालांकि उनकी सरकार तो नहीं बनी है, लेकिन अगर बन जाती तो ये संभव था उनके लिए। दुनिया में किसी को संभव नहीं है। संघ जो है वो आप किसी भी तरह से किसी को दबाव से दबेगा नहीं, क्योंकि वहां व्यक्ति देने जाता है, लेने कुछ जाता ही नहीं है संगठन। अच्छा, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति काम करने वाले लोग हैं वही संघ में काम करते हैं।
तो ये शायद हो सकता है कि चुनाव जिनको के कुछ बाद- चाहिए ही नहीं, हाँ। वो संघ में काम करते हैं, उनको कैसे दबा दोगे? आपको किसी चीज की स्वार्थ ही नहीं है, जी। कोई लेना देना ही नहीं है, उनको क्या चाहिए? जिसको चाहिए उसको दबा सकते हो आप, बाकी किसको दबा पाओ? तो क्या है, संघ को क्या चाहिए वैसे? राष्ट्र, अच्छा, उनके लिए राष्ट्र प्रधान राष्ट्र है। सर्वोपरि है, और वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। शायद राजस्थान की जनता ने जवाब भी दे दिया हाँ। डोटासरा जी को। तो एक सवाल मेरा ये है कि अभी इस संगठन की हायरार्की क्या है? मतलब एक कार्यकर्ता है, उस संगठन में उसका क्या रोल रहता है और किस तरह से वो ग्रो करता है? कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी तय होती है। मैं जैसे- इसमें मैं काटूंगा, ये केडर बेस क्या है? कैडर बेस्ड नीचे से स्टार्ट होता है। आज बूथ का है, तो एक बूथ पे भी हमारा बूथ का अध्यक्ष है, जी। बूथ अध्यक्ष के साथ साथ 21 की बूथ की समिति है, 21 लोग वहां हमारे कार्यकर्ता हैं, जो गांव में एक बूथ गांव होता में है। एक बूथ में। ठीक है, उसके ऊपर आएंगे तो हमारा एक शक्ति केंद्र है, ओके। एक शक्ति केंद्र 5 या 7 बूथ पे होता है, उसके 2 लोग प्रमुख होंगे, जी। उसके बाद उसके 2 प्रभारी और होंगे, 4 लोग और दूसरे उसके प्रभारी होंगे। उसके बाद आएगा मंडल, तो मंडल अध्यक्ष होगा, उसकी 17 की कार्यकारिणी होगी और प्रत्येक मंडल में प्रभारी और होगा। इसी तरह ऊपर चलेंगे, फिर हमारे जिला अध्यक्ष होते हैं और जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी होगी, फिर मोर्चे होंगे, 7 मोर्चा काम करते हैं। पहला मोर्चा है हमारा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा। 7 मोर्चे काम करते हैं जिला पे, और जिले से नीचे वापस इसी तरह मंडल पे बनते हैं, और मंडल से नीचे पूरी उनकी कार्यकारिणी और सब चीज होती है। हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई कार्यकर्ता के माध्यम से जिम्मेदारी मिलती है और उसको चलता है। इसी तरह फिर प्रदेश स्तर पर होता है, फिर राष्ट्र स्तर पर होता है, और ये पूरा ये कुल मिला के हायरार्की है। हाँ। तो इसी तरह से एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को धीरे धीरे आगे काम बढ़ना के दौरान वो बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ऐसा शायद लग रहा था कि जिला अध्यक्ष है, एक पोजीशन नहीं, मिल गई है, लेकिन सभी उनके कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पे, जो भी बड़ा कार्यकर्ता है छोटा कार्यकर्ता है, उनको हमारा खुद का बूथ, स्वयं को बूथ जीतना पड़ता है, और स्वयं का बूथ पे क्या स्थिति है वो उसको बताना। हाँ, ये एक अच्छा सवाल निकल के आ रहा है मेरे से, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री, वो भी एक पन्ने के ऊपर पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख है। ये क्या है? जो पन्ने में 30 वोट होते हैं, उन 30 वोट को डलवाने की, उनके बारे में जानकारी रखना, कौन सा वोट हमारा, कौन सा वोट नहीं, ये भी उसकी जानकारी। तो हमारे गृह मंत्री है, इतने बड़े ओहदे, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी खुद भी करते हैं। अच्छा, उनको भी एक बूथ को देखा जाता है, वो भी एक बूथ पे टेलीफोन करते हैं, उनके जितने वोट के बारे में 30 वोट जो है उनको आप आज बहुत सारी जानकारी जो शायद एक आम आदमी को नहीं पता होती कि संगठन किस तरह से काम करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपने हम तक पहुंचाई आपके अमूल्य समय की, क्योंकि सरकार बन चुकी है तो आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ चुकी है। तो अब एक अंतिम सवाल और फिर हम इस कार्यक्रम को का समापन करेंगे। ये अब जो जीत चुकी है पार्टी, है ना, अब विधायक महोदय का काम ज्यादा अहम हो जाता है कि अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर काम कराना। तो आप किस तरह से एक सामंजस्य बना के उनके साथ में अपने कार्यकर्ताओं का, वोटरों का या जनता की कहीं ना कहीं सेवा करेंगे? जीत जाना और जीत के बाद सरकार बनना, उसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि सरकार के साथ जिम्मेदारी विकास भी करवाना, और हर कार्यकर्ता के जो कहीं न कहीं मन में कोई काम है या कोई भी बात आएगी तो उसको संतुष्ट करना है। और विधायक महोदय द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा और सरकार के द्वारा जो योजना नीचे जनप्रतिनिधि के द्वारा लाई जाएगी, उनको नीचे धरातल तक पहुंचाना, उनमें सहयोग करना संगठन का काम है। योजना लाना, ये सब करना जनप्रतिनिधि का काम है, मगर उसके साथ सहयोग करते हुए उस योजना तक नीचे धरातल तक पहुंचे, ये संगठन का काम है। और जो भी योजना आए वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाए और लोगों को राहत मिले, ये काम संगठन करेगा। और इसके लिए सामंजस्य बिठा के जनप्रतिनिधियों के साथ में तालमेल बिठा के आगे संगठन लगातार काम करता रहेगा। एक और सवाल, प्रदेश के जो भी आप कहेंगे कि मैनिफेस्टो में जो भी उन्होंने बताया या फिर कोई भी योजना है वो जनता तक वैसे पहुंचेगी और आप लोग जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हो, लेकिन राजसमंद जिले के क्या अहम मुद्दे हैं जिनको आप केंद्र से या राजस्थान सरकार से कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहोगे कि ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें कुल मिला के काम करना होगा अगले 5 साल? ऐसे क्या मुद्दे हैं अहम?
चारों विधानसभा की बात करूं, चारों विधानसभा की बात करें तो राजसमंद जिले की सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो तो एक तो यहाँ जो चिकित्सालय है, ओके, वो बहुत उसका स्तर छोटा है, वो राज्य के चिकित्सालय बड़ा बनना चाहिए जी, वो चिकित्सा मुहैया सुविधा होनी चाहिए। और शिक्षा की दृष्टि से जो बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो यहाँ हब बनना चाहिए, ओके, और बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह जैसे कोटा है, इतना नहीं बन पाया, मगर हमारे यहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध हो, एटलीस्ट यहाँ के लोग तो यहीं पढ़े, ये होना चाहिए। और जो हमारे सांसद महोदय जो है अभी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने रेल का जो यहाँ से देवघर तो कर ही लिया है, और देवघर से आगे भी वो जुड़ने वाली है, तो ब्रॉडगेज की लाइन हो जाएगी, उसके बाद ही हमारे जिले को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कल कारखाने हैं उनमें युवाओं की भागीदारी किस तरह बढ़े, उसके लिए भी हमें प्रयास करके उनको भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के काम भी करेंगे जी। ये महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है यहाँ की जो राजसमंद झील है, इस झील में जो आवक है कैचमेंट एरिया उसके माध्यम से, और जो पानी भरने के स्रोत हैं जैसे नहर के माध्यम से नंदसमंद से आता है, तो नंदसमंद में जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो जाता है, तो नहर क्या बहुत पहले बनी हुई है, तो इसको भी बड़े ही प्लान करके, या इसको पानी कैसे राजसमंद झील में किस तरह से बढ़े, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यह बहुत ही आवश्यक रूप से काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो जीएसटी है मार्बल में वो अधिकता है, तो पहले सरकार हमारी नहीं थी तो ऊपर बात पहुंचाने में कहीं की कमी रहती थी, तो सेंटर तक ये बात ही पहुंचा के यहाँ जो मार्बल की यूनिट्स है, जो मार्बल वेस्ट से, मार्बल के नाम से इसको क्या बहुत रिच उसमें ले रखा है, तो इसकी जीएसटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें भी कहीं की सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और यहाँ इनको राहत मिले, इसके लिए भी हमको प्रयास करके हम प्रयास करेंगे। इस तरह से राजसमंद के लिए जो भी उचित प्रयास है वो बिल्कुल करेंगे। एक मार्बल मंडी के बारे में आपने बात करी है, एक टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम उम्मलगढ़ की बात करें, नाथद्वारा की बात करें, तो ये जो विधानसभाएं हैं ये यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई। टूरिज्म के लिए भी कुंभलगढ़ क्षेत्र है, और हल्दी घाटी के लिए भी जो हमारा महाराणा प्रताप की भूमि है उसको भी, स्मारक को विकास करना और रक्तलय का विकास करना, ये भी हमारे एजेंडे में है। केंद्र सरकार से मिलकर ये सारी योजनाओं को अब धरातल पे लाने का काम जो हम करेंगे, आने वाले समय पर्यटन भी बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, काम भी होंगे और बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे हमारे जिला अध्यक्ष राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।